तो दोस्तों कैसे हो सभी के सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मौज में होगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एपिसोड नंबर 2 को चलिए चालू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अंधेरी रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चांद निकला है, फुल मून की नाइट है और जो जांग हाव है वो अपने बेड में सो रहा होता है बढ़िया तरीके से। और तभी अचानक से उसके खिड़की के पास किसी की परछाई दिखाई जाती है और कोई उसे जगा रहा होता है आवाज देते हुए, जल्दी से उठ जाओ जांग हाव। और अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो उठते हुए पूछ लगता है, इतनी रात को कौन आया हुआ है मेरे कमरे में और मुझे कौन जगा रहा है। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने एक लड़की बैठी हुई होती है। कतई पटाखा, सॉरी गाइस, कतई न्यूक्लियर बॉम्ब लग रही है? अगर हाँ तो जल्दी बता देना है कि नहीं। और वो सीधे आकर जांग हाओ के बगल में बैठ जाती है और उसे घूरना चालू कर देती है। यह देखकर जो जांग हाओ है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, अबे तेरी ये कौन आ गया, अबे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो और चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी वह लड़की उससे कहने लगती है, वो तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे भूल गए, बड़ी जल्दी भूल गए यार तुम तो। और तभी स्माइल मारते हुए उससे कहने लगती है, मैं वह पर्सन हूँ जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई हुई हूँ, ब्लड मून की गॉडेस। ये देखकर वो सोचे पड़ जाता है और कहने लगता है, तभी अचानक से उसे मतलब कुछ याद आता है और कहने लगता है, हाँ मुझे अब याद आया, मेरे इस दुनिया में आने से पहले जो चांद था वो पूरी तरीके से लाल हो गया था उस समय पर, और उसे ही रेड मून कहते हैं हम। ये सुनने के बाद वो टोटली सरप्राइज होता है और कहने लगता है, अच्छा तो वो तुम थी मुझे इस दुनिया में लेकर आई हो। और उसके और ज्यादा क्लोज आने लगता है और ऐसे बात कर रहा होता है जैसे बचपन के दोस्त। और उसे कहने लगता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, आखिरकार तुम मुझे इस दुनिया में क्यों लेकर आई हो, आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तभी जो गॉडेस ऑफ ब्लड मून है वो अपना इंट्रोडक्शन कराती है, उससे कहने लगती है, मेरा नाम गॉडेस ऑफ ब्लड मून है, तुम समझिए हो कि मैं कौन हूँ। और तो और मैं तुम्हें इस दुनिया में इसलिए लेकर आई हुई हूँ क्योंकि तुम काफी समय से प्रेयर्स किए जा रहे थे मुझसे। क्या तुम नहीं थे जिसने मुझसे इतनी ज्यादा कंप्लेन की, मेरे कान पक गए तुम्हारी कंप्लेन सुन सुनकर। और तो और अपनी पुरानी दुनिया में तुम अभी तक सिर्फ एक वर्जिन बनकर रहे हो, और तो इस दुनिया में हर कोई लड़की ही लड़की है और तुम किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हो और आसानी से अपनी जिंदगी जी सकते हो, क्या परेशानी है फिर यहाँ पर। और तभी अचानक से एकदम से सोच कर चिल्लाने लगता है ये सुनने के बाद, ओ तेरी, मैंने तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियस ले लिया। और तो और इस दुनिया में कोई भी नॉर्मल लड़की है ही नहीं है पूरी दुनिया में, मुझे जल्दी से मेरी दुनिया में वापस भेज दो। तभी अचानक से एकदम से सीरियस सा चेहरा बनाने लगती है गॉडेस और उससे कहने लगती है, तुम कितने ज्यादा अनग्रेटफुल हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये ऐसे कर रहे हैं मुझसे। खैर कोई बात नहीं, ये सब ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस तो भेज सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक टास्क पूरा कंप्लीट करना होगा। तभी जांगा उससे पूछ लगता है, किस तरीके के टास्क की बात कर रही हो तुम। तभी वो बताना चालू करती है कि तुम पिछली दुनिया में, तुम अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में तुम हमेशा से नहीं कहा करते थे कि तुम एक असली मर्द बनना चाहते हो। क्या कहा था तुमने एक बार जब मुझसे प्रेयर कर रहे थे कि गर्ल्स को हमेशा क्यूट एक्ट करना चाहिए और तो और एक असली मर्द को गुंडमन ड्राइव करना चाहिए। अब यहाँ पर ना इसका क्यों दिखाया रोबोट, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये वो चीज है एकदम से 18 मतलब 20+1 चीज है, समझ गए होगे ना किस तरीके से रियल मर्द बना जाता है। और शायद तुमने एक बार ये भी कहा था कि एक असली मर्द को ब्रो को उठा लेना चाहिए। और तो और तुमने एक बार ये भी कहा था कि एक असली मर्द सिर्फ अपने हाथों से ही बोतल के ढक्कन को खोल सकता है एकदम दबा कर ही। ऐसा कुछ नहीं था जो तुमने मुझसे कहा था, याद करो। तो तुम्हारा जो टास्क है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर तुम इस फेमिनिस्ट वर्ल्ड में, इस वुमेन्स की वर्ल्ड में एक असली मर्द बन गए तो तुम्हारे पास चांस होगा कि तुम अपनी दुनिया में वापस जा सको, लेकिन तब तक तुम्हें इस दुनिया में रहना होगा। और अगर तुम ऐसा इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम्हें इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा और अपनी लाइफ यहीं पर जीनी होगी। ये सुनने के बाद तो उसका मुंह सूख जाता है होगा और उसे कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता, क्या तुम्हारा दिमाग फिर क्या है और तुम मुझे ये सब करने के लिए फोर्स क्यों कर रही हो, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जो पूरी सिसी से भरी पड़ी है, सॉरी वुमन से भरी पड़ी, और मुझे इस दुनिया में सिसी बनाने की कोशिश क्यों करने में लगी हुई हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। ये सुनने के बाद गॉडेस हंसने लगती है और उससे कहने लगती है, क्या सच में इतना ज्यादा बुरा है। तभी गॉडेस अचानक से वहां से गायब होते हुए उससे कहने लगती है, तुम्हें मैंने एक मौका दिया है और तुम उस मौके का फायदा उठा सकते हो, मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि तुम इस दुनिया में अच्छे से अपनी जिंदगी को जियोगे। तभी वह गायब होते हुए ये देखकर जो हाव होता है वो सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है, जरा 1 मिनट रुको, अभी मुझे छोड़कर मत जाओ यहाँ पर। और वो वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और तभी जो जा होता है वो आखिर में चिल्लाते हुए कहने लगता है, शिट, ये गॉडेस तो ऐसी ही चलेगी मुझे कुछ ना बताए हुए, और मैं तो ये पूछना चाहता था कि आखिरकार एक असली मर्द बना कैसे जाता है। तभी वह नाइट इस तरीके से गुजर जाती है और तभी उसकी आंखें खुलती है अगली मॉर्निंग में, और वो उठते हुए उबासियां लेते हुए मन में सोचते कहने लगता है, मुझे लगता है मैंने कल रात को कुछ अजीब सा सपना देखा था
और जैसे ही बगल में देखता है तो उसके पसीने पसीने हो जाते हैं। और जो कपड़ा पड़ा हुआ होता है उसको देखकर कहने लगता है, अच्छा तो वह एक ड्रीम नहीं था, वो एक हकीकत थी। और वो टोटली कंफ्यूज होता है और अपने आप के माथे को पकड़ते हुए अपना बोलने लगता है, आखिरकार मुझे इस बारे में किस तरीके से फील करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसे मैं जानता हूँ, मैं उस दुनिया में कुछ ज्यादा ही क्यूट नहीं लगता, मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूँ, कुछ ज्यादा मतलब ओवर हैंडसम हूँ यहाँ तो। इस सब का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहले मुझे इस दुनिया के बारे में पता लगाना होगा किस तरीके से दुनिया काम करती है। और तो और इस बॉडी की जो मेमोरीज है वो अभी तक पूरी नहीं आई हुई है मेरे पास, और जो मेरी बॉडी है वो सिंक्रोनाइज नहीं हुई इसके साथ अभी, और अपने आप को फ्रेश कर लेता है। और तभी नेक्स्ट सीन में वह न्यूज़पेपर से सारी सारी जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है, ऑनलाइन से, इंटरनेट, सब जगह से। और इतनी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वह बताता है और न्यूज़ पढ़कर बोलने लगता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक करने में लगे हो, आखिरकार ये किस तरीके की शिट है। यहाँ पर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ता है, वहाँ पर लिखा हुआ था एक 21 साल का लड़का, कॉलेज स्टूडेंट था, उसे बेच दिया गया दूसरी कंट्री में जिससे किसी अमीर लड़की के साथ शादी कर सके। समझ रहे हो भाई साहब, कहता मतलब दुनिया हिला रखी है भाई, क्या स्टोरी है। लड़के को भेज दिया है अमीर लड़की के साथ शादी करने के लिए। और तो और दूसरा आर्टिकल यह लिखा था कि एक लड़के ने अपनी वाइफ को निपटा दिया। ये सारी की सारी न्यूज़ पढ़ने के बाद तो हाव का पूरा दिमाग हिल जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है। और बताता है सिर्फ यही नहीं है जो सबसे ज़्यादा बुरी बात है, और तो और इस दुनिया में वह जो लड़कियां हैं वो ये भी इस बात पर भी रिसर्च करती हैं कि जो लड़के हैं वो वर्जिन है या नहीं है। भाई साहब कतई एकदम बवाल है बवाल। इस शब्द का असली मतलब तो मेरे को भी समझ नहीं आया साइंटिफिकली किस तरीके से क्या होता है, इतना ज्यादा रिसर्च मैंने नहीं की, पर मुझे असली मतलब नहीं पता। नॉर्मली सबको पता है वो तो मुझे ही पता है। और वह इस दुनिया के बारे में कुछ टॉपिक बताता है और हाँ हमें बताता है कि नॉर्मली इस दुनिया में साइंटिफिकली कहा जाए तो यहाँ के जो मैन है वो बहुत ज्यादा फेमिनाइन है। उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी है जैसे कि अपने रियल वर्ल्ड में लड़कियों की कंडीशन होती है। जो अपने रियल वर्ल्ड में फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सभी की सभी इस वर्ल्ड में मेल्स को आती है। ये सोचने के बाद तो उसका और भी दिमाग फिर जाता है कि किस तरीके से मतलब फर्स्ट टाइम, अबे याद नहीं यार वो चीज़ ना एक्सप्लेन करूँ तो ये 18 का कंटेंट बन जाएगा जो कि ठीक नहीं है। वाले चप्पल उड़ती हुई आएगी और पता भी नहीं चलेगा, फटाक से पड़ेगा हेडशॉट। यहाँ पर वो बताता है कि ये जो दुनिया है वो मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूँ। और वो ये सोचते सोचते वहीं पर पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचते हुए कहने लगता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जरा 1 मिनट रुको, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा ये ऐसा ही हो जो सच हो ये सब। ब्लड मून गॉडेस को साइड में रखते हुए सारी सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो अगर मैं जो रेड मून का जो फिनोमेना हुआ था उसके ऊपर रिसर्च करूँ और पता लगाऊं कि वो फिनोमेना किस तरीके से और क्यों ट्रिगर हुआ, तो शायद मेरे चांसेस है अपनी दुनिया में वापस जाने का। तभी एकदम से होश में आता है और जाग उठता है वापस से। रेड मून की नाइट को कुछ ना कुछ तो हुआ था जो जिसे कारण मैं इस दुनिया में ट्रांसफर हो गया हूँ। मुझे साइंस के स्टफ के बारे में कुछ ज्यादा तो पता नहीं है साइंस मटेरियल में, लेकिन अगर मैं पैसे देकर किसी पर रिसर्च करवाऊँ, कोई बंदा इस पर रिसर्च करे सिर्फ पैसे देकर, तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तभी आशा से बोल लगता है, लेकिन जरा 1 मिनट रुको, मैं किसे हायर करूंगा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, और तो और मैं यहाँ पर पूरी तरीके से गरीब स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को हायर करूँ और ना ही किसी को जानता हूँ इस दुनिया में। और तभी अपने आप को जोश लाता है और खड़े होते हुए कहने लगता है, खैर ये सब छोड़ो, इस थ्योरी को मैं बाद में निपटाऊंगा, और उठते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से हमें एक नया सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी जो सिस्टर होती है क्वीन, वो उससे पूछ लगती है, क्या तुम जाग चुके हो। साला सिस्टर लग रही, कहती बम लग रही है, बम नहीं न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम, सॉरी गाइस, हाँ एटॉमिक बम, कतई बवाल लग रही है। और उससे पूछ रही होती है हाउ से, क्या तुम जाग गए, तुम्हारी जो एल्डर सिस्टर है वो तुम्हारे लिए उसने बढ़िया सा लल्लन टॉप ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे कुछ। ये से देख अपनी एल्डर सिस्टर को देखने के बाद तो हाव के जो चेहरा होता है वो एकदम लाल पड़ गया होता है, एकदम ट्रक से बढ़ गया ट्रक से। और वो कहने लगता है, अच्छा ठीक है, जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छा लग रहा है सुनने में। और वह उसकी तरफ जाते हुए अपना नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए बढ़ने लगता है और दूसरे मन में सोचते कहने लगता है, खैर फालतू बकवास दिमाग से निकालो, ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं होगा। जो हमारी ब्लड मून गॉडेस है, एक बात तो है उसने सही सही बोली है, अगर इस पूरी की पूरी दुनिया में सभी की सभी जो गर्ल्स है वो मेरी एल्डर सिस्टर की तरह है तो इतना बुरा भी नहीं है। ये एकदम ठरकियों वाली सोच आ जाती है इसके अंदर। और इसी ठरकपन के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस। और कमेंट कर तो जरूर बताना भूलिएगा नहीं गाइस। बाय बाय, सी यू लेटर, सायोनारा, साइनिंग आउट।